मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांतमूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। ज्ञान को प्रकाश की उपमा दी है और अंधकार को, अज्ञान को अंधकार की उपमा दी है। ज्ञान को प्रकाश की और अज्ञान को अंधकार की उपमा दी है। ऐसा क्यों? कारण है कि ज्ञानी जीव को वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध होता है और अज्ञानी जीव वस्तु स्वरूप को नहीं समझता है। जैसे स्पष्ट उजाले में हम किसी भी छोटी बड़ी वस्तु को जैसे के तैसे जानते हैं और अंधकार में सामने पड़ी हुई वस्तु को हम या तो जानते नहीं हैं या विपरीत जानते हैं। बराबर। जैसे सामने अंधेरा होने के बाद पड़ी हुई रस्सी को हम साफ समझते हैं, दूर पर खड़ा एक पेड़ का ठूंठ है, झाड़ाचा बुंदा, उसको मनुष्य समझते हैं। इस प्रकार अथवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जानते भी नहीं है, अथवा जानते हैं तो विपरीत जानते हैं अंधकार में। और प्रकाश में, उजाले में पास की छोटी ही वस्तु नहीं है, पास की बड़ी वस्तु भी या दूर की भी छोटी वस्तु हम स्पष्ट रूप से जैसे के तैसे जानते हैं। इसीलिए ज्ञान को उजाले की, प्रकाश की उपमा दी है और अज्ञान को अंधकार की उपमा दी है। अज्ञान हमेशा दुखदायक है। आज तक हम चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करते हुए जो दुखी हुए हैं, इसका कारण है अज्ञान। इसका कारण क्या है? अज्ञान ही दुख का कारण है। अब दुख से दूर होना हो तो अज्ञान का निवारण करना पड़ेगा, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। इसीलिए शिष्य ने आचार्य महोदय को पूछा कि गुरुदेव, आपने पहले सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहा था, तो उन सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान और उन सम्यक दर्शन के लिए प्रयोजनभूत जो जीवादि तत्व है, जीवा जीवा सर्व बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्व में, इस सूत्र में जो जीवादि तत्वों का वर्णन किया, ये सम्यक दर्शन आदि हो या जीवादि तत्व हो, इनको जानने का उपाय क्या है? तो आचार्य महाराज ने कहा, प्रमाण नय रधिगम। प्रमाण और नयों के द्वारा अधिगम अर्थात ज्ञान होता है। किनका ज्ञान? सम्यक दर्शन आदि का और जीवादि तत्वों का। अपन ने पहले ही दिन इस ग्रंथ के, इस परमागम के स्वाध्याय के पहले ही दिन देखा था कि सूत्रों की रचना श्रृंखला की तरह होती है, जंजीर के समान। जंजीर या श्रृंखला एक ही बात है, साखड़ी, उसकी कड़ियाँ कैसे एक में को अटैच रहती है, उसी प्रकार पिछले सूत्र के आधार पर ही अगला सूत्र कहा जाता है। तो जीवादि तत्व हो या सम्यक दर्शन आदि हो, उनका ज्ञान किस प्रकार से, किसके द्वारा होगा? तो प्रमाण नय अधिगमः। प्रमाण और नयों के द्वारा ही जीवादि तत्वों का और सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान होता है, ऐसा आचार्य महाराज ने कहा। तो कल अपन ने प्रमाण का स्वरूप, उसकी व्याख्या, उसके उदाहरण सहित समझा था और नयों का स्वरूप, उनकी व्याख्या उदाहरण सहित समझा था। बराबर याद है? जरा जरा ठीक है। तो इस प्रकार प्रमाण और नय दोनों भी ज्ञान रूप है। प्रमाण भी सम्यक ज्ञान है और नय भी सम्यक ज्ञान है। फर्क क्या है? प्रमाण वस्तु को जैसे के तैसे पूर्ण रूप से जानता है
और न वस्तु को जैसे के तैसे लेकिन प्रमाण के द्वारा जाने हुए धर्मों में से एक धर्म की मुख्यता से जानता है। दोनों में एक कंडीशन सेम है, जैसे के तैसे जानना है, जो जैसा है उसको वैसे ही जानना है। एक कंडीशन, एक अट, एक शर्त समान है, लेकिन दूसरी शर्त क्या है, प्रमाण पूर्ण रूप से जान रहा है और न प्रमाण के द्वारा जाने गए वस्तु के एक धर्म को मुख्य करके जानता है। ठीक है। राम दरबार में बैठे हैं, राजसभा में बैठे हैं, तो दशरथ कौशल्या उनको हे पुत्र नहीं कहेंगे, लवणांकुश उनको हे पिताश्री, हे तात ऐसा नहीं कहेंगे। सभी लोग वहाँ पर उनको हे राजन ऐसा कहेंगे। क्यों? अपने अपने महल में उनको पुत्र, पिता, पति ऐसा कह करके बुलाएंगे, लेकिन राजसभा में बैठे हुए रामचंद्र जी को कोई भी पिता पुत्र नहीं कहेंगे। सभी लोग उनको हे राजेन, हे राजन, हे नरेंद्र, हे अवनीपति, हे भूपाल इत्यादि नामों से ही पुकारेंगे। क्यों? वहाँ पर राजसभा में उनका पितृधर्म, पुत्र धर्म, पति धर्म मुख्य नहीं है, राजधर्म मुख्य है। तो राम में अनेक पहलू होते हुए भी वहाँ पर राजसभा में उनका राजधर्म प्रधान है, इसलिए सभी पिता भी पुत्र भी सभी उनको राजन कह करके पुकारेंगे, बुलाएंगे। बराबर। तो नयों में गौण मुख्य व्यवस्था होती है, किसी धर्म को मुख्य करना, बाकी धर्मों को गौण करना। महल में जाने के बाद दशरथ कौशल्या उनको राजन नहीं कहेंगे, हे पुत्र कहेंगे। लवणांकुश उनको राजन नहीं कहेंगे, हे पिताश्री कहेंगे। सीता उनको राजन नहीं कहेंगी, हे स्वामिन, हे नाथ ऐसा कहेंगे। बराबर। तो प्रसंग के अनुसार धर्म गौण मुख्य होते रहेंगे। आगे नयों का प्रकरण आएगा तब अपन गौण मुख्य कैसा होता है तब और देखेंगे। तो यहाँ बताया गया कि प्रमाण और नयों के द्वारा वस्तु का क्या होता है, जीवादि द्रव्यों का और सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान होता है, ऐसा आचार्य महाराज ने कहा। अब आगे शिष्य क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तत्व को जानने के इच्छुक शिष्य 3 प्रकार की रुचि वाले होते हैं। कोई शिष्य संक्षेप रुचि वाला होता है, लय लांबड़ सांगू नका महाराज, आम्हाला थोड़क्यात सांगा। बहुत डीप बताने पर उनको समझ में नहीं आता है। संक्षेप रुचि वाले शिष्यों को उनको संक्षेप में बताना पड़ता है। प्रमाण नयैरधिगम, उनके लिए संक्षेप में बताया गया। कुछ शिष्य होते मध्यम रुचि वाले, उनको ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं चाहिए और अति संक्षेप भी नहीं चाहिए, मध्यम विस्तार चाहिए। और तीसरे प्रकार के शिष्य होते हैं विस्तार रुचि वाले, जिनको पूरा ऑपरेशन चाहिए, पूरे डिटेल्स एक एक धागे खोल करके उनको दिखाना पड़ेगा कि ऐसा है। तो संक्षेप रुचि शिष्यों के लिए प्रमाण नयैरधिगम, यह सूत्र कहा। अब मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए जीवादि तत्वों को जानने के उपाय बताने के उद्देश्य से आचार्य महोदय 7वां सूत्र कहते हैं। 7वां सूत्र किनकी अपेक्षा से बता रहे हैं? मध्यम रुचि वाले शिष्यों की अपेक्षा से। सूत्र क्रमांक 7 पहले अध्याय में, सूत्र क्रमांक 7 पृष्ठ क्रमांक 18। ठीक है। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, बोलिए। बस यहाँ पर मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए आचार्य महाराज क्या करते हैं, जीवादि तत्वों को और विस्तार पूर्वक जानने का उपाय बताते हैं। सम्यक दर्शनादि हो या जीवादि तत्व हो, उनको संक्षेप रुचि वालों से थोड़ा ज़्यादा विस्तार। उस दृष्टि से यहाँ पर 6 उपाय बताए। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इस प्रकार 6 प्रकार के उपाय यहाँ पर दिए गए हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि इन 6 के माध्यम से, इन 6 दृष्टियों से जीवादि तत्वों का या सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान कर लेना चाहिए। तो पहला बिंदु है निर्देश। पहला बिंदु क्या है? निर्देश। निर्देश का मतलब है उस
वस्तु का या उस गुण का या उस द्रव्य का उल्लेख करना। उदाहरणार्थ निर्देश का मतलब अब सम्यक दर्शन की दृष्टि से अपन विचार करते हैं। सम्यक दर्शन का निर्देश करना है, कैसा करेंगे? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व का श्रद्धान करना, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन का निर्देश हो गया। निर्देश मीन्स उसकी संक्षिप्त व्याख्या। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसको क्या कहेंगे? निर्देश। ठीक है। अथवा जीव का निर्देश करना है, उपयोगो लक्षणम। जो उपयोग ज्ञान दर्शन चैतन्य लक्षण वाला है वह जीव है। यह जीव का क्या हो गया? निर्देश हो गया। अर्थात उसका उल्लेख करना, उसके स्वरूप का संक्षिप्त उल्लेख करना, यह निर्देश है। क्या है ये? निर्देश। अब ये निर्देश हो गया। अब दूसरा बिंदु है स्वामित्व। जैसे सम्यक दर्शन का निर्देश है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब उस सम्यक दर्शन का स्वामी अर्थात मालिक कौन है, अर्थात उसको कौन धारण करता है? तो आचार्य कहते हैं संगी पंचेंद्रिय भव्य जीव। संक्षेप में इतना है, बाकी फिर जागृत उपयोग वाला, साकार उपयोग वाला और बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई है। यहाँ संक्षेप में सम्यक दर्शन को कौन धारण करता है? चारों गति वाले संगी पंचेंद्रिय भव्य जीव। चारों गति में कोई भी जीव कर सकता है, लेकिन कौन सा? भव्य जीव। और वो भी कैसा चाहिए? संगी पंचेंद्रिय, संज्ञी पंचेंद्रिय। कसला पाहिजे? संज्ञी पंचेंद्रिय। संज्ञी म्हणजे ज्याला हिताहिताचा, संसार मोक्षाचा, स्वपराचा विचार करण्याचा माध्यमभूत मन प्राप्त झालेला आहे, जिसको सभी प्रकार से हित अहित आदि का विचार करने योग्य माध्यम रूप मन प्राप्त हुआ है, ऐसे मन को धारण करने वाला पंचेंद्रियों से युक्त जीव संगी पंचेंद्रिय जीव। एकेंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव तो नियम से असंगी होते हैं, यानी मन रहित होते हैं। और पंचेंद्रिय जीवों में जो तिर्यंच गति के पंचेंद्रिय जीव हैं, किस गति के? तिर्यंच गति के पंचेंद्रिय जीव है, उनमें 2 भेद हैं, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय। एकेंद्रिय तो 4 इंद्रिय तक के जीव कंपलसरी असंगी है, मन रहित है। पंचेंद्रिय तिर्यंचों के 2 भेद है, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय। ठीक आहे. हिंदीमध्ये संगी म्हणतात बरं का, आपल्या मराठीमध्ये आपण संज्ञी म्हणतो. ठीक आहे. संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, ये 2 भेद पंचेंद्रिय तिर्यंचों में हैं। और मनुष्य गति, देव गति तथा नरक गति के जीव कंपलसरी नियम से संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं. ठीक है. मनुष्य, देव और नरक, इन 3 गतियों के जीव कंपलसरी संगी पंचेंद्रिय होते हैं. तिर्यंच गति में ही एकेंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के भेद हैं, उसमें भी एकेंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव कंपलसरी असंगी है, और पंचेंद्रिय तिर्यंचों में संगी असंगी 2 भेद है. तो सम्यक दर्शन का स्वामी कौन हो सकता है? चारों गति का कोई भी संगी पंचेंद्रिय भव्य जीव, अभव्य जीव नहीं होगा. और एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकेंगे. तो निर्देश का मतलब हो गया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन के स्वरूप की संक्षिप्त व्याख्या, उसका उल्लेख करना. और बाद में स्वामित्व अर्थात उसको धारण करने वाला जीव, संगी पंचेंद्रिय भव्य जीव, चारों गति में कोई भी. ठीक है, क्लियर हो गए. अब आगे तीसरा बिंदु है साधन. सम्यक दर्शन के उत्पत्ति का साधन क्या है? तो अंतरंग साधन का है दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां और चारित्र मोहनी की 4, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ. कितनी हो गई टोटल? 7. दर्शन मोहनी की 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, प्रकृति. ये 3 हो गई ना. दर्शन मोहनी की 3 ही प्रकृतियाँ टोटल. ये 3 प्रकृतियाँ और चारित्र मोहनी के 25 कषायों में से अनंतानुबंधी चतुष्क, चतुष्क यानी 4, क्रोध, मान, माया, लोभ. तो ये 3 और 1 4, कितने हो गए? 7. इन 7 प्रकृतियों का यथा योग्य उपशम, क्षय और क्षयोपशम. अब उपशम, क्षय और क्षयोपशम क्या है, इसकी व्याख्या दूसरे अध्याय में आएगी, तब देखेंगे. अभी देखने में बाधा नहीं है, लेकिन प्रकरण आने पर उसके अनुसार देखेंगे. तो उपशम, क्षय और क्षयोपशम, इन 7 प्रकृतियों का यथा योग्य रूप से जैसे जिसका होता है उसके अनुसार उस जीव को सम्यक दर्शन होता है. ये अंतरंग साधन हो गया. ये कैसा साधन हो गया? अंतरंग साधन, अर्थात अंतरंग निमित्त कारण. और बाह्य निमित्त क्या है? वो चारों गतियों के अनुसार अपना अपना अपन ने पहले देखा है, तन निसर्गाद अधिगम आद्वा सूत्र में.
मनुष्य गति में जिनबिंब दर्शन, धर्मोपदेश और जाति स्मरण। तिर्यंच गति में भी ये ही 3 कारण हैं। और नरक गति में पहले 3 नरकों तक 3 कारण हैं, जाति स्मरण, धर्मोपदेश और वेदनाभिभव। पहले 3 नरकों तक 3 कारण हैं। जाति स्मरण, पूर्व जन्म की कोई विशिष्ट घटना याद आना। दूसरा कारण है धर्मोपदेश, देवगति के देव लोग वहाँ तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं। धर्मोपदेश देने के लिए जाए या झगड़ा लगाने के लिए जाए, दोनों प्रकार के होते हैं ना। उस दिन चर्चा हुई थी इस बात की। झगडा लगाने के लिए आगीत तेल वतायला जाऊ देत, नाहीतर आग विझवायला जाऊ देत। ठीक है, दोनों प्रकार का काम होता है। संसार की अग्नि को मिटाने के लिए कारणभूत जो सम्यक दर्शनादि जल है, उसको प्रगटाने का उपाय उपदेश देने के लिए भी देवलोग जाते हैं, और उनके दुख रूपी अग्नि को भड़काने के लिए उसमें वैर वैमनस्य का ईंधन डालने के लिए जाने वाले भी हैं। दोनों प्रकार के हैं। तो तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं। इसलिए तीसरे नरक तक जाति स्मरण, धर्मोपदेश और वेदनाभिभव या वेदनानुभव भी कह सकते हैं। तो वहाँ होने वाली भूख की वेदना, प्यास की वेदना, शीत की वेदना, उष्मा की वेदना इत्यादि, या एक मेक को दिए जाने वाले दुख की वेदना इत्यादि कारणों से भी पिछले जन्म के कर्म का, अपने दुष्कार्य का विचार करके उन नारकी जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है। तीसरे नरक तक 3 कारण हैं, और चौथे नरक से 7वें नरक तक 2 ही कारण हैं, जाति स्मरण और वेदनाभिभव। पिछले जन्म का कुछ याद आना या अपने होने वाली वेदना के कारण धर्माभिमुख होना, ये 2 कारण चौथे नरक से 7वें नरक तक हैं। कळलं? और देवगति में जिन महिमा दर्शन अर्थात पंचकल्याणकों का वैभव देखना, देववृद्धि दर्शन, धर्मोपदेश और जाति स्मरण। तो इन 4 कारणों में से 3 कारण 12वें स्वर्ग तक हैं। कौन से स्वर्ग तक है? 12वें स्वर्ग तक। देववृद्धि दर्शन नाम का कारण 12वें स्वर्ग तक ही है। कौन सा? देववृद्धि नाम का कारण जो है वो 12वें स्वर्ग तक ही है, उसके ऊपर 13वें स्वर्ग से ऊपर वो कारण नहीं बनता है। और 16वें स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रहवेग, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर विमानों में जिन महिमा दर्शन ये कारण नहीं है। वैसे 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों को लेने का कारण नहीं है, क्योंकि वहाँ के सभी देव नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में से सभी देव जो है वे कंपलसरी सम्यक दृष्टि होते हैं। 90वें ग्रहवेग तक ही सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि दोनों प्रकार के जीव होते हैं, देव देवियाँ होती। वैसे देवियाँ तो 16वें स्वर्ग तक ही हैं। ठीक है, तो ऊपर 16वें स्वर्ग और 9वें ग्रहवेग तक सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। उसके ऊपर के सभी जीव नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। कळा लागले? नहीं, हळूहळू कळेल। ठीक है, इसलिए 13वें स्वर्ग तक देववृद्धि दर्शन कारण है, अर्थात 12वें स्वर्ग तक, 13वें से आगे नहीं है। और 16वें स्वर्ग तक ही जिन महिमा दर्शन अर्थात पंचकल्याणकों की विभूति देख करके धर्म के प्रति अनुराग होने से सम्यक दर्शन प्रकटता है। यह कारण 16वें स्वर्ग तक ही है, उसके ऊपर नहीं है। और 9 ग्रहवेग तक जाति स्मरण और धर्मोपदेश, परस्पर होने वाली जो तत्व चर्चा है, और अपने स्वयं के द्वारा ही होने वाला जाति स्मरण, यह कारण है। ठीक है, और बाकी उसके ऊपर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में सभी देव नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। उनको सम्यक दर्शन के प्राप्ति के लिए किसी उपाय की आवश्यकता, वो सम्यक दृष्टि ही है। ठीक है, इस प्रकार ये साधन हो गए। अंतरंग साधन तो 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम है, अभी बताया था वैसे। और बाकी बाह्य कारणों की अपेक्षा से चारों गति में अपना अपना लगाना है। फिर आगे है अधिकरण। अधिकरण का अर्थ है आधार। अधिकरण शब्द का अर्थ क्या है? आधार। वह सम्यक दर्शन किसके आधार से रहता है? तो अधिकरण के भी 2 भेद हैं, अभ्यंतर अधिकरण और बाह्य अधिकरण। अभ्यंतर अधिकरण का मतलब है जिस जीव ने उस सम्यक दर्शन को धारा है, वह जीव ही उस सम्यक दर्शन का आधार है। सम्यक दृष्टि जीव के आधार से ही सम्यक दर्शन रहता है।
सम्यक दर्शन म्हणजे काय? सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन अर्थात तत्वार्थ श्रद्धान, वस्तु और उसके स्वरूप का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन हो गया सच्ची श्रद्धा। और सम्यक दृष्टि का मतलब है उस श्रद्धा को धारण करने वाला जीव। दर्शन और दृष्टि, दर्शन का मतलब है श्रद्धान और दृष्टि अर्थात उस श्रद्धान को धारण करने वाला श्रद्धा का धारक, ठीक है, श्रद्धालु, ठीक है। श्रद्धा, श्रद्धेय, श्रद्धालु, कितने शब्द हो गए? 3 शब्द हो गए। श्रद्धा, श्रद्धालु और श्रद्धेय। इधर ध्यान दीजिए, मैंने इसको पुद्गल द्रव्य की स्कंध पर्याय मार्कर रूप में माना है, ठीक है, लेखनी, लिखने के लिए। आपने भी ऐसे ही माना है। तो जो जैसा है उसको वैसा ही माना, ये हो गई श्रद्धा। जिस पर हमने श्रद्धा रखी है वो है श्रद्धेय, और श्रद्धा को धारण करने वाला मैं हो गया श्रद्धालु। कळलं? आदिनाथ भगवान या 24 तीर्थंकर भगवान या अरहंत भगवान सच्चे देव हैं। क्यों? क्योंकि वे वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी हैं। ऐसी श्रद्धा हमने उन पर रखी है। अरहंत भगवान सच्चे देव हैं क्योंकि वे देव के गुणों से युक्त है, इसलिए वे सच्चे देव है, ऐसा हमने उनको माना है। वो मान्यता अर्थात श्रद्धा हो गई। जिन पर श्रद्धा रखी 24 तीर्थंकर या अरहंत भगवान पर, वे हो गए श्रद्धेय, और हमने उन पर श्रद्धा रखी, हम हो गए श्रद्धालु। कळलं? इस प्रकार आराध्य, आराधक, आराधना, दोनों को जोड़ने वाली आराधना है। श्रद्धेय, श्रद्धालु, श्रद्धा, दोनों को जोड़ने वाली श्रद्धा है, ठीक है। इस प्रकार तो तत्वार्थ श्रद्धान रूप जो सम्यक दर्शन है वो श्रद्धा हो गई सम्यक दर्शन। जीवादि द्रव्य हो गए श्रद्धेय या जीवादि तत्व हो गए श्रद्धेय, और हम श्रद्धा कर रहे हैं, हम हो गए श्रद्धालु। तो श्रद्धा को धारण करने वाला जीव है वह उसका अभ्यंतर अधिकरण है, और वो जीव लोक नाड़ी में रहता है, त्रस नाड़ी में रहता है। जो 14 राजू उत्तुंग क्या है? लोक नाड़ी है। उसमें किंचित कम 13 राजू ऊंचाई वाली त्रस नाड़ी है। उस त्रस नाड़ी में यह जीव रहता है। वह त्रस नाड़ी सम्यक दर्शन का बाह्य अधिकरण अर्थात आधार है। तो लोक नाड़ी क्या होती है, त्रस नाड़ी क्या होती है, 3-4 अध्याय में सब आएगा। आगे सब आने वाला है, ठीक है। तो आगे आगे धैर्यपूर्वक अपन सब सीखेंगे, संयमपूर्वक क्रम से सीखेंगे। तो अधिकरण का अर्थ है आधार। देखा जाए तो सम्यक दर्शन जीव के आधार से रहता है, और जीव कहाँ रह रहा है? सम्यक दृष्टि जीव त्रस नाड़ी में, ठीक है। 1x1 राजू प्रमाण लंबी चौड़ी और ऊंचाई में किंचित कम 13 राजू प्रमाण जो त्रस नाड़ी है वहाँ पर जीव रहता है, सम्यक दृष्टि जीव रहता है। तो वह हो गया बाह्य अधिकरण। ये सब किस लिए जान रहे अपन? तो सम्यक दर्शन क्या है, उसको धारण करने वाला जीव कौन है, उसको उसका आधार क्या है, उसके प्राप्ति का साधन क्या है, ये सब किस लिए जानना है? उस सम्यक दर्शन को अपने भीतर प्रगटाने के लिए जानना है। सम्यक दर्शन का मनुष्य गति की अपेक्षा से आधार साधन क्या है? जिनबिंब दर्शन, बराबर। तो हमने क्या जाना कि मनुष्य गति में जिनबिंब दर्शन, धर्मोपदेश और जाति स्मरण, ये 3 साधन है सम्यक दर्शन की। अब हमें समझ में आने के कारण भगवान का दर्शन हम भक्ति भाव पूर्वक करेंगे। प्रशांत रूपाय दिगंबराय अन्यथा शरणम नास्ति, नहीं त्राता बस 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 बस। इससे क्या स्पष्ट हो गया? सम्यक दर्शन के प्रगटीकरण में बाह्य कारणों में मनुष्य गति और तिर्यंच गति में जिनबिंब दर्शन कारण है। तो हमें भगवान की वीतरागता का दर्शन करना है।
उनकी उस मनोज्ञ प्रशांत वीतराग मुद्रा को देख करके उनके समान ही मेरा स्वरूप है, इस बात का श्रद्धान करके, उनके आप्तपना पर, उनके द्वारा बताए गए तत्व पर श्रद्धान करके हमें भी सम्यक दृष्टि बनना है। और यदि सम्यक तो हुआ हो तो उसको और दृढ़तर और निर्मल बनाना है। ये किससे समझ में आ गया? ये समझने के कारण सम्यक्त्व की उत्पत्ति का साधन मनुष्य गति में जिन बिंब दर्शन है। और क्या कारण है? धर्मोपदेश या धर्म श्रवण। तो धर्म श्रवण हम स्वयं पढ़ करके भी धर्म को जान रहे हैं, या शास्त्रों को गुरुमुख से या विद्वानों से सुन करके भी जान रहे हैं। तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक आचार्य प्रणीत ग्रंथों का अध्ययन करने से समझ में आने वाले वस्तु स्वरूप के कारण सम्यक दर्शन होता है। ये इस साधन के कारण समझ में आ रहा है। ये जानने का उद्देश्य क्या है? सम्यक दर्शन किस कारण से होगा, किसको होगा, कब होगा, कहाँ होगा, इत्यादि सब जान करके हमें उस सम्यक्त्व को धारण करना है। या सम्यक्त्व प्राप्त हुआ हो, प्रकट हुआ हो तो कभी छूटेगा नहीं। इसके लिए सतत जागरूक रहना है, इसके लिए ये सब जानना है। ये जानने का उद्देश्य आ गया समझ में। तो अधिकरण अर्थात आधार। फिर हाँ जी, क्या विचार लगा? हाँ, आगे सेकेंड लास्ट उपांत्य बिंदु क्या है? स्थिति। सम्यक्त्व एक बार प्रकट हो जाता है तो कितने काल तक रहेगा? ठीक है, सम्यक्त्व प्रकट होने के बाद कितने काल तक रहेगा? उसके कालावधि को कहते हैं स्थिति। क्या कहते हैं? स्थिति। जैसे दूसरे उदाहरण से समझते हैं, चातुर्मास की स्थिति कितनी है? नहीं, 3.5 महीने। कितने महीने हैं? हाँ, आप 15 दिन और मत बढ़ाओ। ठीक है, चातुर्मास का कालावधि है 3.5 महीने का, लीगली कालावधि है। बाद में कोई आगे पीछे और रहते हैं प्रयोजनवश इत्यादि, वो अलग बात है। लेकिन व्यवस्था के अनुसार देखा जाए, शास्त्र के अनुसार, तो 3.5 महीने का समयावधि चातुर्मास का है। तो वो चातुर्मास की स्थिति हो गई। मुनि महाराज चातुर्मास के लिए कोई त्यागी व्रती आपके यहाँ आए हैं तो उनके रहने की स्थिति कितनी है? हाँ, ते झालं की महाराज अजिबात तटायचं नाही है, ऐसा कोई कहते नहीं है। एक उदाहरण हो गया कि चातुर्मास की स्थिति है 3.5 महीने की। ठीक है, तो आए हुए त्यागी व्रती कम से कम 3.5 महीने तो है ही। ठीक है, उसमें कुछ कम भी हो सकता है, 105 दिन के बजाय 100 दिन भी हो सकते हैं। कैसे? चातुर्मास का प्रारंभ होता है आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से, लेकिन किसी आपातकालीन परिस्थिति में आने वाले साधकों को आगे पंचमी तक का मोहलत दी गई है। 5 दिन बोनस ज़्यादा दिए गए वहाँ पहुँचने के लिए विलंब हो रहा हो तो। पंचमी के बाद नहीं चलेगा, पंचमी तक पहुँचकर चातुर्मास स्थापना होनी ही चाहिए। तो इस प्रकार चातुर्मास का कालावधि कोई भी त्यागी व्रती आएंगे तो 3.5 महीने उसकी स्थिति हो गई चातुर्मास की। उसी प्रकार किसी जीव को सम्यक दर्शन होता है तो स्थिति अर्थात कितने काल तक वो रहेगा, क्योंकि 3 प्रकार के सम्यक्त्व बताएं, औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। ठीक है, वास्तव में सम्यक्त्व तो सम्यक्त्व ही है, सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन ही है, उसका लक्षण है तत्वार्थ श्रद्धान। लेकिन वो सम्यक दर्शन होने में उन 7 प्रकृतियों के उपशम से हुआ है तो औपशमिक, क्षयोपशम से हुआ है तो क्षयोपशमिक, संपूर्ण क्षय उन 7 प्रकृतियों का होने पर वो सम्यक्त्व हुआ है तो क्षायिक। उसके प्रकट होने का कर्म संबंधी कारण जो है उसके अनुसार उसको कहा जाता है। लेकिन तीनों में से कोई भी सम्यक दर्शन हो उसका लक्षण है तत्वार्थ श्रद्धान। ठीक है, आप सांगली आए, कैसे आए? कोई ट्रेन से आया, कोई बस से आया, कोई पैदल आया। सांगली आए हैं, सबकी एक मूल बात क्या हो गई? सांगली आए। कैसे आए? बस से, ट्रेन से, पैदल, कोई अपनी गाड़ी से, कोई बैलगाड़ी से, कोई और किसी साधन से। पहले पुराने ज़माने में लोग बैलगाड़ियों से प्रवचन सुनने के लिए जाते थे आसपास के गांव में। तो साधन जो भी हो आने जाने का,
लेकिन यहाँ पर पहुँचना, मंदिर आए हैं, गाड़ी से आए हैं, साइकिल से आए हैं या पैदल आए हैं, कारण कुछ भी है, लेकिन प्रयोजन क्या है? मंदिर आकर वीतराग की शरण में पहुँचना। तो सभी आए हैं, प्रयोजन तो हो गया। अब कैसे आए हैं वो एक दृष्टिकोण है। वैसे ही तत्वार्थ श्रद्धानात्मक सम्यक दर्शन है। औपशमिक सम्यक तो हो, क्षायोपशमिक हो या क्षायिक हो, कोई भी सम्यक तो हो, तब भी उसकी व्याख्या तो वही है, तत्वार्थ श्रद्धानम। बस वो सम्यक दर्शन उन 7 प्रकृतियों के उपशम से हुआ है, क्या क्षयोपशम से हुआ है, क्या क्षय से हुआ है, उसके अनुसार 3 भेद हो गए। पैदल आए हुए, गाड़ी से आए हुए और ट्रेन से आए हुए। आने के साधन की अपेक्षा से 3 भेद हैं, लेकिन सभी यहाँ पर आए हुए हैं, इस दृष्टि से समानता है। ठीक है, इसलिए आचार्य महोदय कहते हैं कि स्थिति अर्थात वो सम्यक तो जो हुआ है वो एक बार प्रगटने के बाद कितने काल तक रहेगा, तो उसके कालावधि को कहते हैं स्थिति। तो उपशम सम्यक्त्व का कालावधि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा भी है अंतर मुहूर्त। एक बार उपशम सम्यक्त्व जीव को हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा भी रहा या कम से कम रहा तो भी अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त का मतलब क्या है? 48 मिनट को अंतर मुहूर्त नहीं कहते हैं, उसको मुहूर्त कहते हैं। 48 मिनट को क्या कहते हैं? मुहूर्त कहते हैं। 48 मिनट को एक समय कम को भिन्न मुहूर्त कहते हैं, वही सबसे बड़ा अंतर मुहूर्त है। एक समय कम 48 मिनट, उसको शास्त्र में भिन्न मुहूर्त कहते हैं और वही सबसे बड़ा अंतर मुहूर्त है। और सबसे छोटा अंतर मुहूर्त एक आवली अधिक एक समय। तो आवली क्या है महाराज? अति तीव्र गति से आंख की पलक बंद करके खोल दी, उतने में असंख्य आवलियां होती हैं, उसमें से एक आवली अधिक एक समय, ये सबसे छोटा अंतर मुहूर्त है। और उसमें एक एक समय जोड़ करके एक समय कम 48 मिनट तक जितने भेद होंगे वो अंतर मुहूर्तों के मध्यम भेद है। और एक समय कम 48 मिनट ये सबसे बड़ा अंतर मुहूर्त है। सबसे छोटा अंतर मुहूर्त है एक समय अधिक एक आवली। सबसे बड़ा अंतर मुहूर्त एक समय अधिक एक आवली, सबसे छोटा अंतर मुहूर्त। एक समय अधिक एक आवली, सबसे छोटा अंतर मुहूर्त। और एक समय कम 48 मिनट, सबसे बड़ा अंतर मुहूर्त। और फिर उसमें एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते जाना, एक समय अधिक 2 आवली, एक समय अधिक 3 आवली, एक समय अधिक 4 आवली, करते करते 2 समय कम 48 मिनट, ये सब मध्यम अंतर मुहूर्त के भेद होते हैं। अपन अभी उधर ना जाए, बस उपशम सम्यक्त्व का काल कितना है? अंतर मुहूर्त। कम से कम भी अंतर मुहूर्त और ज़्यादा से ज़्यादा भी अंतर मुहूर्त, ये उपशम सम्यक्त्व का काल है। दूसरा है क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। दूसरा सम्यक्त्व, दूसरे प्रकार से सम्यक्त्व कैसे होता है? क्षयोपशम से। तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व का कम से कम काल है अंतर मुहूर्त। कम से कम कितना है? और ज़्यादा से ज़्यादा है 66 सागर। ज़्यादा से ज़्यादा कितना है? 66 सागर, 66 सागर। अब सागर किसे कहते हैं वगैरह वगैरह आगे प्रकरण आएंगे तब देखेंगे अपन। महाराज आगे क्या क्या आने वाला है? आगे सब आने वाला है, पुढं सगळं येणार आहे, फक्त तिथपर्यंत जायचं आहे आपल्याला. ठीक है. तो इस प्रकार क्षयोपशमिक सम्यक्त्व का कम से कम जघन्य काल है अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा काल है 66 सागर. और क्षायिक सम्यक्त्व का संसार दशा में रहने का कम से कम काल है अंतर मुहूर्त. हे जेवढं समजते तेवढं समजून घ्या, नाही समजत त्याच्यावरती श्रद्धान ठेवायचं आहे. मग तुम्हाला किती समजते तेवढंच सांगून नुसतं चालणार नाही. काही आपल्यापेक्षाही पुढचे स्वाध्यायशील लोक आहेत, ते ऑनलाईन ऐकतात, मग त्यांच्यासाठी पण थोडं विस्तार करणं गरजेचं पडतंय, म्हणून जरा विस्तार करावा लागतोय. नाहीतर आपल्या लोकलच्या हिशोबानं घेतलं असतं, पण इतरही स्वाध्यायशील लोकांना याच्यापेक्षा थोडा विस्तार हवा असतो म्हणून विस्तार करावा लागतो. तो क्षायिक सम्यक्त्व का संसार दशा में रहने का कम से कम काल है अंतर मुहूर्त. अर्थात किसी मनुष्य को क्षायिक सम्यक्त्व हुआ
तो कम से कम अंतर मुहूर्त काल तक संसार में रहेगा, कम से कम अंतर मुहूर्त तो रहेगा ही। और मुनि बन करके शुक्ल ध्यान के द्वारा घाती आघाती कर्मों का अंतर मुहूर्त में ही क्षय करके वो केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्धत्व को भी प्राप्त हो सकता है। और यदि संसार दशा में क्षायिक सम्यक तो धारण करके ज़्यादा से ज़्यादा काल रहता है तो कितना रहता है? बताइए। 48? क्या 48? संसार दशा में क्षायिक सम्यक तो धारण करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा रहने का काल कितना है? तो आचार्य कहते हैं 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर। महाराज काय काय म्हणला? संसार दशा में किसी मनुष्य को सम्यक क्षायिक सम्यक तो हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना काल रहेगा संसार में? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर। आपकी इस पुस्तक में यहाँ पर बताया, ये जो तालिका वाला पुस्तक है ना, रेखा चित्र और तालिका वाला, उसमें बताया, लेकिन इतना कालावधि मात्र बताया, लेकिन वो कैसे होता है वो बताया नहीं उसमें। ये संक्षिप्त में इसलिए इतना बताया नहीं है, सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में उसका विश्लेषण किया है। तो अभी मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मैं इसका विश्लेषण आगम के आधार से करके बता रहा हूँ। जैसे कोई चतुर्थकालीन कर्मभूमि वाला मनुष्य है, ध्यान पूरा चाहिए, पूर्ण लक्ष्य असेल तर कळणार आहे। कोई कर्मभूमि में जन्मा हुआ चतुर्थ काल का मनुष्य है और उसने अपने उम्र के 8 वर्ष अंतर मुहूर्त पूर्ण होते ही क्षायोपशमिक सम्यक्त्व पूर्वक क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति केवली श्रुत केवलियों के पादमूल में कर ली। देखिए उसकी उम्र कितनी है? मात्र 8 वर्ष अंतर मुहूर्त। और उतनी उम्र में उस मनुष्य ने केवली श्रुत केवलियों के पादारविंद में क्षायिक सम्यक्त्व को क्षायोपशमिक सम्यक्त्व पूर्वक धारण कर लिया। जैसे 8वीं पूर्वक ही 9वीं में जाते हैं, 8वीं पढ़ करके ही 9वीं में जाएंगे, 9वीं पूर्वक ही 10वीं में जाते हैं, वैसे ही क्षायोपशमिक सम्यक्त्व पूर्वक ही क्षायिक सम्यक्त्व होता है। मिथ्यात्व पूर्वक क्षायिक सम्यक्त्व, उपशम सम्यक्त्व पूर्वक क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता है, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व पूर्वक ही क्षायिक सम्यक्त्व होता है। तो उस मनुष्य को पहले तो उस 8 वर्ष अंतर मुहूर्त उम्र वाले मनुष्य को क्षायोपशमिक सम्यक्त्व था, अब केवली श्रुत केवलियों के पादमूल में उस मनुष्य ने क्षायोपशमिक सम्यक्त्व के बल पर क्षायिक सम्यक्त्व को धारण कर लिया। अब क्षायिक सम्यक दृष्टि हुआ, उसी समय वह मुनि भी हुआ, उसी समय वह मुनि भी हुआ, या कालांतर में भी हो सकता है, लेकिन उस भव में उस मनुष्य की आयु 1 पूर्व कोटि की है। कितनी है? 1 पूर्व कोटि। 1 पूर्व कोटि मतलब बताया था कल परसों शायद, क्या? 84 लाख वर्षों के कालावधि को एक पूर्वांग कहते हैं। लिखना रहे, भरा भरा लिया। प्रश्न लिखिए पहले, 1 पूर्व कोटि किसे कहते हैं? ऐसा लिखिए, जल्दी जल्दी लिखना चाहिए। हे तत्वार्थ सूत्र आपलं बहुतेक 2027 ला संपते वाटतं। क्या हुआ? 1 पूर्व कोटि किसे कहते हैं? उत्तर 84 लाख वर्षों को 84 लाख वर्षों को एक पूर्वांग कहते हैं। 84 लाख वर्षों को एक पूर्वांग कहते हैं। ऐसे 1, 2, 10, 20 आगे डॉट डॉट कीजिए, पुढं असं डॉट डॉट करणे म्हणजे 10, 20च्या पुढं असं करा, एक 3-4 वेळा टिंब द्या पुढं। ऐसे करते करते 84 लाख पूर्वांगों को 1, 2, 10, 20 डॉट डॉट ऐसे करते करते 84 लाख पूर्वांगों को एक पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं?
एक पूर्व कहते हैं, और ऐसे एक पूर्व, दो पूर्व, 10-20 पूर्व, डॉट डॉट, टिंबा टिंबा, लिंबू टिंबू लिचिलानी, टिंबा टिंबा द्या पुढे, डॉट डॉट करा, ऐसे डॉट डॉट करके 1 करोड़ बार, ऐसे 1 करोड़ बार, अथवा अथवा थांबा थांबा, ऐसे 1 करोड़ पूर्वों को, ऐसे 1 करोड़ पूर्वों को एक पूर्व कोटि, एक पूर्व कोटि या 1 करोड़ पूर्व कहते हैं. हे चालू आहे का बंद आहे? हे बंद आहे वाटतं. ऐसे 1 करोड़ पूर्वों को एक पूर्व कोटि या 1 कोटि पूर्व ऐसा कहते हैं. हाँ, एक पूर्व कोटि कहिए या 1 कोटि पूर्व कहिए, एक ही बात है. तो गणित कैसा करेंगे? 84 लाख, लक्ष, ल यानी लक्ष्य, ठीक है, 84 लाख गुना 84 लाख गुना 1 करोड़, क्या क्या हो गया? 84 लाख गुणुले 84 लाख गुणुले 1 करोड. या सगळ्यांचा गुणाकार केल्यानंतर जितके वर्षे येतील, जितने साल इन तीनों का गुणकार करने पर, इन तीनों को परस्पर गुणने के बाद जितने वर्ष आएंगे उसको एक पूर्व कोटि कहते हैं. तो इसमें कितने वर्ष होंगे टोटल? तुम्ही सारखं सांगायला नका महाराज. कितने? कितने वर्ष? इकडं लक्ष द्या, इधर ध्यान दीजिए. 70 लाख करोड़ वर्ष और उसके ऊपर और 56,000 करोड़ वर्ष. मतलब 71 लाख करोड़ वर्ष पूर्ण होने को 44,000 वर्ष करोड़ कम. एवढी कमी आहे की नाही आयु? 70,56,000 करोड़ वर्ष. महाराज तेली दिम हिड़ती थी. लेकिन ये सब आयु, ये जो यहाँ पर लिखा है, उस सागर के सामने एक बूंद भी नहीं है. सागर के सामने एक बूंद भी नहीं है. कहाँ है सागर? मध्य प्रदेश में, या इधर हुमचा के पहले. वो सागर नहीं, वो शहर का नाम है. सागर यानी समुद्र, ठीक है. वो समुद्र यानी लवण समुद्र, अपना अरबी समुद्र है, ऐसा नहीं लेना है. उपमा मान नामक गणित में
अपने कर्णन युग के ग्रंथों में ये सारा विषय आएगा। जब भी आगे अपना तीसरे चौथे अध्याय में या जहाँ भी प्रकरण आएगा अपन देखते हैं, तो जिस मनुष्य की टोटल आयु 1 करोड़ पूर्व की थी, उसने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त काल पूरा होने पर अपने आयु का क्षायिक सम्यक तो प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? क्षायिक सम्यक तो। अब क्षायिक सम्यक दृष्टि होने के बाद वह मनुष्य आगे, उसका अब क्षायिक सम्यक तो कभी भी छूटेगा नहीं, संसार में तब भी नहीं छूटेगा और मुक्त होने के बाद तो छूटने का प्रश्न ही नहीं। क्षायिक सम्यक दृष्टि वह मनुष्य आगे तत्काल उसी समय 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में ही क्षायिक सम्यक दृष्टि होते ही मुनि बन सकता है या बाद में बन सकता है। लेकिन जब वह जीव जीवन के अंत में या जब भी मुनि दीक्षा लेगा तो समाधि मरण करके सर्वार्थ सिद्धि विमान में जन्म लेगा। कहाँ गया वो? 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रहवेग हैं, 9 ग्रहवेगों के ऊपर 9 अनुदिश है और उनके ऊपर 5 अनुत्तर विमान है। चौथे अध्याय में आएगा, सब देखेंगे। तो उसमें बीचों बीच सर्वार्थ सिद्धि नाम का विमान है, वहाँ पर वह मुनि महाराज जन्म लेते हैं। कौन? जिन्होंने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की उम्र में क्षायिक सम्यक तो प्राप्त किया था और उसी समय मुनि दीक्षा लेकर या बाद में जब भी कभी मुनि दीक्षा लेकर के वे मुनिराज सर्वार्थ सिद्धि विमान में अहमिंद्र बन गए, जहां आयु 33 सागर की होती है। कितने सागर? 33 साल नहीं, 33 सागर। कितने सागर? 33 सागर की आयु वहां पर है। अब वो क्षायिक सम्यक दृष्टि बन करके मनुष्य गति में कितना काल रहे? 1 पूर्व कोटि की आयु है, तो उसमें शुरुआत के 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तो क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं थे, उतना माइनस करना है। क्षायिक सम्यक दृष्टि तो उतने काल में नहीं थे, उनकी मनुष्य आयु 1 पूर्व कोटि भली ही है, लेकिन क्षायिक सम्यक तो का काल पूरा जीवन में है क्या? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक वो नहीं थे, उतना उसमें से कम करना। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि वहां पर हो गया। क्षायिक सम्यक तो प्राप्त जिस भव में किया उस भव में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि का कालावधि संसार दशा में क्षायिक सम्यक तो का हुआ। वहां से सर्वार्थ सिद्धि विमान में गए, वहां पर 33 सागर की आयु भोगी और वहां से मनुष्य गति में आए। वो अंतिम भव था, अंतिम मनुष्य भव, और उस अंतिम मनुष्य भव में उनकी आयु 1 पूर्व कोटि की होगी, क्योंकि कर्म भूमि के मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व कोटि की होती है। कर्म भूमि के मनुष्य की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? 1 पूर्व कोटि। अब वहां से 33 सागर की आयु भोग करके फिर यहाँ मध्य लोक में 2.5 द्वीप के अंदर मनुष्य गति में जन्म लेते हैं। यहाँ की आयु भी 1 पूर्व कोटि की। यहाँ भी पूर्ण जीवन काल में सम्यक दृष्टि रहे, मुनि बने, घोर तपस्या द्वारा घाती अघाती कर्मों का क्षय करके सिद्ध हो गए। लेकिन क्षायिक सम्यक तो होने के बाद कितने काल तक संसार में रहे? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि। पहले भव में, जिस भव में क्षायिक सम्यक तो हुआ उसमें 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम करके 1 पूर्व कोटि हो गए। उतना काल संसार में मनुष्य गति में थे। वहां से देवगति में सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु वाला पर्याय मिला, वो 33 सागर हुए। और वहां से फिर अंतिम भाव धारण करने के लिए मनुष्य गति में आए, तो यहाँ पर उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व कोटि की उस जीव ने धारण की। ऐसा कुल मिला करके क्षायिक सम्यक तो होने के बाद जीव संसार में कितने काल तक रहेगा? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर. आता कळलं असेल की जरा जरा तरी सागर कशाला म्हणायचं वगैरे तो विषय नंतर बघूया, पण किमान एवढा विषय तरी कळला. ठीक है, संसार दशा में. और फिर जब वह जीव सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक्त्व पूर्वक आगे रत्नत्रय धारण करके मुनि बन करके घाती आघाती कर्मों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त होता है, तो मोक्ष दशा में क्षायिक सम्यक तो कभी छूटेगा ही नहीं. तो वहाँ उसकी स्थिति अर्थात काल कितना है? अनंत काल. क्योंकि मोक्ष प्राप्त कर चुके कोई भी जीव पुनः संसार में आते, वैदिक संस्कृति वाले कहते हैं कि ईश्वर हर 5000 वर्ष में फिर से अवतार लेता है, ये वैदिक वाले कहते हैं. लेकिन जैन संस्कृति कहती है कि एक बार जीव संसार से मुक्त हो गया तो फिर से कभी संसार में आता. आपने दूध गर्म किया, घर में आया हुआ दूध, अब दूध को आपने बादाम वगैरह डाल करके दही बनाया,
अब उसको मथानी से मत करके उसमें से क्या, तो फिर उसमें से क्या निकाला, नवनीत निकाला। अब नवनीत को क्या किया, उबाल करके उसका घी बनाया। दूध एक मेक में डालने पर वो मिक्स हो जाता है, घी एक मेक में डालने पर मिक्स हो जाता है, छाछ भी एक मेक में एक के दूसरे बर्तन में डालने पर वो भी मिक्स हो जाता है, मिश्रित हो जाता है। ठीक है, नवनीत भी यदि किसी में डाल दिया जाता है तो थोड़ा डूबता है, थोड़ा ऊपर रहता है, लेकिन घी को बनाने के बाद दही में डालिए, दूध में डालिए, छाछ में डालिए, कहीं भी डालिए, वो ऊपर ही रहता है, वो मिश्रित भी नहीं होता है और नीचे भी नहीं जाता है। वैसे ही एक बार जीव संसार भ्रमण से मुक्त हो जाता है तो फिर कभी संसार में चारों गतियों में आता का यायचं आहे पुन्हा इकडं, अजिबात नाही, आणि येतो म्हटलं तरी ते शक्य नाही। इस प्रकार जीव क्षायिक सम्यक्त्व को धारण करके संसार दशा में कम से कम अंतर मुहूर्त रहता है, और यदि ज़्यादा से ज़्यादा काल रहा तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर। म्हणा बघू एकदा, इकडे इकडे वर बघत म्हणा। हां, छान छान छान, मला तर काहीच कळलं नाही तुमच्या गोंधळात, तुमच्या लक्षात आलं का बघा, आलं? हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अब बोल तो सही रहे हैं, अब समझ में भी धीरे धीरे आता जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में है विधान। विधान का मतलब है भेद प्रभेद। विधान का अर्थ क्या है, भेद प्रभेद, अर्थात सम्यक दर्शन के कितने भेद है तो उसके भेदों को जानना। जैसे सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से 3 भेद है। कितने भेद है, या उत्पन्न होने के सम्यक्त्व के बाह्य अंतर कारणों की अपेक्षा से तन निसर्गाद अधिगमात्व 2 भेद है, निसर्ग सम्यक्त्व, अधिगम सम्यक्त्व, या और भी 10 प्रकार के सम्यक्त्व हैं। कितने भी प्रकार के हो, सम्यक्त्व का लक्षण तो हर जगह वही रहेगा, तत्वार्थ श्रद्धानम, बस अंतरंग कारण और बहिरंग कारणों की अपेक्षा से उसमें भेद रहेंगे। ठीक है, आज्ञा सम्यक्त्व, सूत्र सम्यक्त्व, बीज सम्यक्त्व, मार्ग सम्यक्त्व, अवगाढ़ सम्यक्त्व, परम अवगाढ़ सम्यक्त्व इत्यादि के भेद से 10 प्रकार का भी सम्यक्त्व है। श्रद्धान करने वाले जीवों की अपेक्षा से असंख्यात और अनंत प्रकार का भी है, और श्रद्धेय वस्तुओं की अपेक्षा से तो अनंत प्रकार का है। अब वो सब शास्त्रीय विषय है, अभी अपन को यहाँ समझना है स्थूल दृष्टि से कि सम्यक्त्व के 2 और 3 भेद हैं। 2 कौन से हैं, निसर्गज और 3 कौन से हैं, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक। ठीक है, इस प्रकार उनके भेद प्रभेदों को जानना यह विधान नाम का भेद है। वैसे ही जीव के बारे में लगा लेते हैं, जो ज्ञान दर्शन चेतनामय है वह जीव है, ये निर्देश हो गया। फिर निर्देश के बाद क्या है, स्वामित्व। जीव का स्वामी कौन है, जीव स्वयं ही है। वास्तव में निश्चय से देखा जाए तो जीव का मालिक कौन है, मैं स्वयं ही हूँ। अपना खुद का मालिक खुद है, स्वयं का मालिक स्वयं है, ये निश्चय से हो गया। और लोक व्यवहार की अपेक्षा से प्रजा का मालिक राजा है, नौकर का मालिक उसका मालिक है, इस प्रकार वो लोक व्यवहार है। ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो जीव का स्वामी जीव स्वयं है। जीव के उत्पत्ति का और विनाश का कोई साधन ही नहीं है, जीव अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। ठीक है, जीव का आधार जीव स्वयं भी है और लोकाकाश भी है, लोकाकाश के आधार से रह रहे हैं। उसके बाद जीव की स्थिति अनादि अनंत, पर्याय विशिष्ट काल तक रह करके मिटती, वो पर्याय हो गए। अपन जीव द्रव्य की दृष्टि से देख रहे हैं तो जीव द्रव्य तो अनादि अनंत है, कभी भी नष्ट नहीं होगा। और लास्ट में जीव के भेद कितने हैं, संसारिणो मुक्ताश्च। ठीक है, फिर संसारी जीवों के संसारिणस्त्रसस्थावराः, पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः, द्विन्द्रियादयस्त्रसाः, पंचेन्द्रियाणि, द्विविधानि इत्यादि रूप से उसके भेद प्रभेद होते जाते हैं। तो इस प्रकार विधान का मतलब है भेद प्रभेदों को जानना। ठीक है, तो ये सब किस लिए,
सम्यक दर्शन आदि की विशेषताओं को, भेद प्रभेदों को जानने के लिए वो कैसे प्रकट होता है, उसको धारण करने वाला कौन है, वो धारण करने के बाद भी कितने काल तक रहकर छूट सकता है, या एक बार प्राप्त हुआ तो कभी छूटेगा या नहीं छूटेगा, ये सब जान करके हम मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक दृष्टि बने, रत्नत्रयधारी बने और रत्नत्रय के आधार से भव पार हुए। इसके लिए ये सब जानना है। ये जानने का उद्देश्य ध्यान में आ गया? ठीक है। अब मध्यम रुचि शिष्यों के लिए यहाँ पर 7वें सूत्र में बताया। अब विस्तार रुचि वाले शिष्यों के लिए 8वां सूत्र आएगा, उसको अगले सत्र में देखते हैं। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की